हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पॉलन और पिस्टिल इंटरेक्शन में देखा था कि जब हमारा पॉलन ग्रेन राइट टाइप का होता है तभी वो जर्मिनेट कर पाता है, तभी वो पोस्ट पॉलन इवेंट्स में, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में वो इंटर करता है। अदरवाइज अगर रॉन्ग टाइप का होता है तो उसको रोक दिया जाता है, पॉलन जर्मिनेशन को रोक दिया जाता है। लेकिन हम ऐसे मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन दूसरी स्पीशीज पर, यानी किसी दूसरी स्पीशीज का पॉलन किसी दूसरी स्पीशीज के स्टिग्मा पर हम लैंड कराएंगे और उसको जर्मिनेट करवाएंगे। इस मेथड को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये मेथड ट्रेडिशनल होता है, मॉडर्न मेथड बायोटेक्नोलॉजी होता है, जिसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। हम किसी दूसरी स्पीशीज़ के पॉलन को किसी दूसरी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर लैंड क्यों कराते हैं? क्योंकि उसके पास जो जिस स्पीशीज़ के पॉलन को दूसरी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर जो हम लैंड कराने आ रहे हैं उसके पास कोई डिज़ायर्ड कैरेक्टर होगा, पॉलन के पास कोई डिज़ायर्ड कैरेक्टर होगा जो हमारे वाले फ्लावर में एब्सेंट होगा। किसी डिज़ायर्ड कैरेक्टर की वजह से ही हम किसी दूसरे स्पीशीज़ के पॉलन को किसी दूसरी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर लैंड कराते हैं। इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है इमैस्कुलेशन, दूसरा होता है बैगिंग, तीसरा होता है रीबैगिंग। पहला होता है इमैस्कुलेशन, दूसरा होता है बैगिंग, तीसरा होता है बैगिंग और तीसरा प्रोसेस होता है रीबैगिंग। इमैस्कुलेशन हमको सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में करना पड़ता है। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, यानी फ्लावर से, फ्लोरल बड से एंथर का रिमूव करना इमैस्कुलेशन कहलाता है। हमको एंथर को क्यों रिमूव करना पड़ता है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। अगर उसका एंथर सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के अंदर मौजूद रहा, स्टिग्मा के पास मौजूद रहा, तो चांस ये होगा कि उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए। इस चांस को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं? एंथर को रिमूव कर देते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। हम इमैस्कुलेशन करने के बाद स्टिग्मा को मैच्योर होने तक बैग कर देते हैं विद सुटेबल साइज ऑफ बटर पेपर के बैग से, सुटेबल साइज के बटर पेपर के बैग से हम इसको स्टिग्मा को अपने बैग कर देते हैं। बैग क्यों करते हैं? ताकि कोई अनडिजायरेबल, कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा के ऊपर लैंड ना करने पाए। इस प्रोसेस को हम लोग बैगिंग कहते हैं। जब वो स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को लाते हैं और उसके ऊपर झाड़ देते हैं, उसके ऊपर डस्ट कर देते हैं। तब हम फिर से रीबैग कर देते हैं। फिर से रीबैग क्यों करते हैं? फिर से हम उसको ढक क्यों देते हैं? ताकि फिर से कोई अनडिजायर्ड पॉलन उसको कॉन्टामिनेट ना कर दे, कोई अनडिजायर्ड पॉलन, कोई अनवांटेड पॉलन उसके ऊपर लैंड ना करने पाए। और हम रीबैगिंग करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, फ्रूट बने, हमारी ओवरी डेवलप हो। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो एंथर के रिमूवल की जरूरत नहीं होगी, यानी इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होगी। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली 3 प्रोसेसेस होते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और रीबैगिंग। इमैस्कुलेशन इज डन इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इफ इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग। बैग हम इसलिए करते हैं ताकि कोई अनडिजायर्ड पॉलन, अनवांटेड पॉलन उसके ऊपर लैंड ना करे। रीबैगिंग इसलिए कर देते हैं ताकि दोबारा से कोई पॉलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड ना करें। ठीक है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है जो जान जाएंगे आप तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।